करम पर्व की पूर्व संध्या पर आज झारखंड की महिलाओं को हेमंत सोरेन देंगे मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त, ट्रांसफर करेंगे 1,000 रुपए। झारखंड के सबसे बड़े त्योहारों में एक करम पर्व की पूर्व संध्या पर आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगाड़ की पवित्र भूमि से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सौगात देंगे। योजना के तहत पंजीकरण कराने वाली झारखंड की 45 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1,000 रुपए की दूसरी किस्त ट्रांसफर करेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर चुके हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान की लाभुकों के खाते में सीएम हेमंत सोरेन अब तक 453 करोड़ 65 लाख 97 हजार रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। झारखंड की 48 लाख 15 हजार 48 महिलाओं ने अब तक इस योजना के लिए खुद को निबंधित कराया है। इसमें से 45 लाख 36 हजार 597 महिलाओं को सम्मान राशि का लाभ मिलना शुरू हो गया है। झारखंड सरकार ने हर महीने की 15 तारीख तक हर लाभुक के बैंक अकाउंट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि भेजने का आदेश दे चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश और राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के बाद अब राज्य की 18 से 20 वर्ष की बेटियों को भी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जोड़ने की पहल शुरू हो चुकी है। निबंधन के बाद इनके बैंक खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। पहले 21 से 50 साल की महिलाओं को योजना से जोड़ने का प्रावधान था। पंचायत सचिवों का आंदोलन समाप्त, मंत्री इरफान अंसारी ने पूरी की मांगे। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ का आंदोलन गुरुवार को खत्म हो गया। हेमंत सरकार की तरफ से मंत्री इरफान अंसारी ने पंचायत सचिवों की सभी मांगों को पूरा कर दिया। बाकायदा लिखित में सहमति भी बन गई है। वही आंदोलनरत कर्मियों के साथ गुलाल वाली होली खेलकर मंत्री इरफान अंसारी ने उनकी खुशी को दोगुना कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पंचायत सचिव कर्मी प्रोजेक्ट भवन में मौजूद थे। सभी ने मंत्री इरफान अंसारी का आभार जताया। पंचायत सचिव संघ की मुख्य मांगों में पंचायत सचिवों का मूल ग्रेड पे 2400 रुपए करने के साथ ही प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर 25% में शेष प्रोन्नति वरीयता के आधार पर दिया जाना था। इसके साथ ही आरक्षित 25% पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में 3 बार अवसर देने को लेकर रिक्त स्थानों को भरे जाने की डिमांड थी, जिसे लिखित में पूरा कर लिया है। इन सभी मांगों पर अगली कैबिनेट में अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि लंबे समय से पंचायत सचिव कर्मी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत थे। मैंने उनकी समस्याओं को समझा और उनकी मांगे पूरी कर दी। झारखंड की जनता के लिए सरकार काम कर रही है। उनके काम में बाधा ना आए, इसे लेकर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इरफान अंसारी ने कहा है कि मैं अपने राज्यवासियों को इस तरह नहीं छोड़ सकता हूं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं जनता के लिए निर्णय लेता रहूंगा। झारखंड में जल्द होंगे निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों और याचिका को खारिज किया। झारखंड में लंबे समय से टल रहे निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बहस के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की अपील को अस्वीकार कर दिया है। वहीं अदालत ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा है। इसका अर्थ है कि राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। जल्द ही चुनाव की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 3 सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को लेकर 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया था। इस समय का हवाला देकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इससे पहले की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डीसी ने की मैराथन बैठक। प्रधानमंत्री के जमशेदपुर दौरे की आधिकारिक सूचना आने के बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पीएम के दौरे को लेकर गुरुवार को उपायुक्त अनिल मित्तल ने अधिकारियों की मैराथन बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों को अलग अलग टास्क दिया गया। साथ ही टास्क पूरा करने के लिए अभी से युद्ध स्तर पर जुट जाने का निर्देश दिया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर 14 सितंबर को ड्राई रन किया जाएगा। इस दौरान प्रोटोकॉल के तहत उनके कारकेड में शामिल वाहनों के साथ जिस रूट से पीएम गुजरेंगे उस रूट पर रिहर्सल किया जाएगा। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वही स्टेशन परिसर में ही आयोजित सभा में लाभुकों को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात वोल्टास गोल चक्कर से गोपाल मैदान तक रोड शो एवं गोपाल मैदान में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे। राज्य में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राज्य में आने वाले 3 से 4 दिनों तक झारखंड में बारिश के आसार हैं। 16 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज 13 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य हिस्से में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है।
इसमें दुमका, गोड्डा, गढ़वा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, साहिबगंज में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 14 और 15 सितंबर को मध्य, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश की जानकारी दी गई है। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके तहत दुमका, गोड्डा, गढ़वा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, साहिबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावां समेत अन्य जिलों में भारी बारिश की जानकारी दी गई है। इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं 16 सितंबर को राज्य के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश की जानकारी दी गई है, साथ ही चेतावनी जारी की गई है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन पलामू, लातेहार, गढ़वा में भारी बारिश की संभावना है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अब इस मुख्यमंत्री को लाया सामने, बनाया स्टार प्रचारक और 40 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी चुनाव में जीत के लिए तैयारी में लगी हुई है। बीजेपी आए दिन बैठक कर चुनाव की रणनीति और सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रही है। ताजा रणनीति के तहत बीजेपी ने अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें 40 आदिवासी बहुल सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया है। साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही आए दिन बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता झारखंड का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी की चुनाव रणनीति के तहत झारखंड में अगले सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा होने वाला है। इसे लेकर जिला प्रशासन व बीजेपी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। कर्नाटक में सिमडेगा के मजदूर की मौत, सीएम ने 100 लाने की व्यवस्था करने के लिए डीसी को दिया आदेश। सिमडेगा जिले के टी नगर गांव निवासी मांगनू मजदूरी करने कर्नाटक गए हुए थे और उनका वहीं देहांत हो गया। मिली खबर के मुताबिक अजरगढ़ सरकारी अस्पताल में उनका शव पड़ा हुआ है। गरीब परिवार के पास कर्नाटक से शव को लाने के लिए पैसे नहीं हैं। जानकारी मिलने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस बाबत सिमडेगा उपायुक्त को आदेश जारी किया है। कहा है कि मृतक का शव झारखंड लाने की व्यवस्था करे। बताया गया है कि शव को लाने में लगभग 1,25,000 रुपए खर्च आएगा। परिवार ने इसके लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी है, लेकिन फिर भी 30,000 रुपए ही जमा हो सके हैं। वही मृतक की पत्नी गर्भवती है। सीएम ने सिमडेगा डीसी को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने और शव लाने की व्यवस्था के लिए कहा है। सीएम ने इस बाबत एक ट्वीट में डीसी को कहा है कि कृपया मामले की जांच कर दिवंगत जो है मांगनू जी के पार्थिव शरीर को उनके घर पहुंचाने हेतु उचित कार्रवाई कर सूचित करे। साथ ही सुनिश्चित करे कि परिवार को सभी जरूरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा हो। सीएम हेमंत सोरेन से मिले माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य और विनोद सिंह, चुनावी रणनीति पर चर्चा। सीएम हेमंत सोरेन से गुरुवार को भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, बगोदर विधायक विनोद सिंह और पूर्व विधायक जो है अरूप चटर्जी एवं अन्य ने मुलाकात की। नेताओं की यह मुलाकात सीएम आवास में हुई। इस दौरान राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं एवं राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम कैसे लाए जाए, इस पर मंथन किया गया। बकरी चराने गए थे जंगल, तभी भेड़ियों ने कर दिया हमला, 2 घायल। रांची के बुढ़मू में भेड़ियों के हमले से 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना बुधवार शाम बिंजा गांव की है। दोनों का इलाज सीएचसी में चल रहा है। उन्हें एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया गया है। फिलहाल दोनों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घायलों में बैजा भुइयां 55 साल और बहुरा गंजू 50 साल शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को दिन में बैजा भुइयां बहुरा गंजू जंगल में बकरी चराने गए थे। इसी दौरान वे सूखी लकड़ी चुनने के लिए जंगल के अंदर चले गए थे। इसी बीच 2 भेड़िया उनकी बकरी के पास पहुंच गए। बकरियों की आवाज सुनकर वे उधर भागे तो भेड़ियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। उनकी चीख सुनकर ग्रामीण जंगल की ओर गए तो देखा कि वे लहूलुहान पड़े हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। आनंद फानन में दोनों को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने कहा है कि दोनों को एंटी रैबीज का इंजेक्शन दिया गया है। इधर गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अकेला जंगल की ओर ना जाए। घटना के बाद से गाँव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। घटती आदिवासियों की संख्या अलार्मिंग सिचुएशन, आवाज ही उठा सकते हैं विधायक, विकास का काम तो सरकार को ही करना है, बोले बाबूलाल। जामताड़ा पहुंचे भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने पहाड़िया जनजातियों की मौत और घटती आदिवासियों की जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। जामताड़ा में गुरुवार को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री शाह
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एसटी मोर्चा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। दोलाडी स्थित हेलीपैड पर उनका भाजपा के लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घट रही है, ये सरकार के लिए चिंता होनी चाहिए। करमाटांड में पहाड़िया जनजाति के 8 लोगों की मौत पर उन्होंने कहा कि यहाँ जान बचाना मुश्किल है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्षेत्र में भाजपा के विधायक होने के बावजूद सरकार को ही विकास का काम करना है। विधायक सिर्फ सरकार को समस्या बताने के लिए होता है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सिर्फ वोट के लिए की जा रही है। जिस प्रकार से आदिवासियों की आबादी घट रही है, इसके लिए तत्काल हर सेवाओं में, हर क्षेत्र में उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज भी कई जगहों पर दूसरे समुदाय के लोग आदिवासी से शादी कर जिला परिषद मुखिया आदि पद ले चुके हैं, लेकिन आदिवासी आज भी चले जा रहे हैं। इसलिए अलार्मिंग सिचुएशन है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। राज्य में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के खिलाफ मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से सटे परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट के इस आदेश को जो है SLP दायर कर चुनौती दी है। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से गठबंधन की बनेगी सरकार। केशव महतो कमलेश। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने धनबाद में आयोजित संवाद आपके साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों को बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। जमीनी स्तर पर प्रखंड मंडल अध्यक्ष बूथ कमेटी को मजबूत करेंगे, जो हर बूथ पर वोटर लिस्ट पहुंचाने का काम करेंगे। सभी लोग निचले स्तर पर काम करेंगे। बूथ एजेंट को भी मजबूत करना है। प्रजातंत्र में कांग्रेस में सब उम्मीदवार बन सकते हैं। आला कमान का जिस पर मुहर लगेगा, उससे सभी लोग मिलकर जिताने का काम करेंगे। सरकार की सभी लोकप्रिय योजनाएं गरीबों के लिए है। बिजली में 200 यूनिट छूट की बात हो, या चाहे किसानों को 2 लाख तक ऋण देने की बात हो, या अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और 65 साल वाले अधिवक्ता को पेंशन देने की योजना हो, सभी योजनाओं से झारखंड की जनता खुश है। इस बार भारी बहुमत से आगामी गठबंधन की सरकार बनेगी। साहिबगंज में गंगा में नहाने के दौरान 4 साल की बच्ची की डूबने से मौत। राजमहल थाना क्षेत्र के कन्हैया स्थान में गंगा नदी में एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। मृतक की पहचान कन्हैया स्थान गांव निवासी ब्रह्मदेव शाह के चौथी पुत्री सोनाली कुमारी के रूप में हुई है। कहते हैं ना, जीवन अगले पल किस करवट ले ये किसी को नहीं मालूम। 4 साल की सोनाली रोजाना की तरह अपनी दादी माँ के साथ गुरुवार की सुबह में लगभग 10 बजे घर से कुछ दूरी पर गंगा पर स्नान करने गई थी। गंगा में अन्य बच्चों के साथ स्नान करने के दौरान गहरे पानी में पैर फिसल जाने से डूब गई। गंगा में स्नान कर रहे लोगों ने सोनाली कुमारी को डूबता देखा, हल्ला मचाने लगे। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद सोनाली को गंगा नदी से बाहर निकाला गया। आनन फानन में परिजनों एवं ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने सोनाली कुमारी को जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। लोहरदगा में कुएं में 400 मिलने से मचा हड़कंप। मां के साथ बंधे हैं 3 बच्चे। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के तान मकरा स्थित मकरा घाट के पास कुआं में गुरुवार दोपहर महिला समेत 3 बच्चों का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही मामले की जांच व अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार कैरो थाना क्षेत्र के कुदू निवासी फुलदेव मुंडा की पत्नी अपने बच्चों के साथ मंगलवार को मायके जाने के नाम पर घर से निकले थे, जिसके बाद वापस नहीं लौटी। वही गुरुवार को कुआं में शव मिलने की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद कैरो थाना प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची व शव को बाहर निकाला। शव बाहर निकाले जाने के बाद मृतक की पहचान कुदू निवासी फुलदेव उरांव की पत्नी उषा मुंडा के रूप में हुई है। उसके साथ साथ 7 वर्ष, 4 वर्ष व 1 वर्ष का बच्चा भी मां के साथ बंधा हुआ है। इस खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इधर पुलिस शव को बाहर निकालकर आगे कार्रवाई में जुट गई है। लातेहार के महुआ डांड के रेंगाई गांव से केन बम बरामद, ग्रामीणों में दहशत। लातेहार के महुआ डांड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रेंगाई में गुरुवार को केन बम मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। ग्राम रेंगाई निवासी रेमानुस केरकेट्टा सुबह जैसे ही उठा, आंगन में उससे एक केन बम दिखाई पड़ा, जिस पर छेद कर बत्ती लगाया गया था।
जो कि जला हुआ भी था, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना स्थानीय मुखिया कमला कीडो को दिया, जिस पर मुखिया कमला कीडो ने इसकी सूचना स्थानीय थाना प्रभारी अविनाश कुमार को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन की। साथ ही इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारी को दिया, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी हिमांशु चंद्र मांझी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। जिसके बाद सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते एवं डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। बम निरोधक दस्ता की टीम की मदद से केन बम को निष्क्रिय किया गया। चंपई सोरेन का डिमना चौक में भव्य स्वागत, आदिवासी परंपरा में गूंजे नारों के साथ किया अभिनंदन। झारखंड आंदोलनकारी एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का डिमना चौक में आदिवासी परंपरागत सांस्कृतिक नृत्य, गाजे बाजे और हजारों समर्थकों की उपस्थिति में भव्य स्वागत किया गया। आदिवासी मूलवासी संगठनों के साथ साथ भाजपा नेता विमल बैठा और एसटी मोर्चा जिला महामंत्री विजय सोय ने चंपई सोरेन के ऐतिहासिक काफिले का नेतृत्व करते हुए जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के नरगा सभा स्थल तक उनका अभिनंदन किया। चंपई सोरेन ने डिमना चौक में बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जुगसलाई विधानसभा में कमल खिलेगा। चतरा में नदी में डूबने से छात्र की मौत। कान्हाचट्टी बाजार के बड़की नदी पुल के समीप नदी में डूबने से बालक की मौत हो गई। 1.5 घंटे तक परिजनों ने अथक प्रयास कर बालक का शव नदी से निकाला। मृत बच्चे की पहचान चोरठ गांव के संदीप राणा के पुत्र 12 वर्षीय नैतिक कुमार के रूप में हुई है। बच्चे की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पानी से निकालने के बाद बच्चे के शव को स्वास्थ्य केंद्र कान्हाचट्टी ले जाया गया, जहां डॉक्टर अनुपस्थित थे। परिजन एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृत बालक मध्य विद्यालय में चतुर्थ वर्ग का छात्र था। हजारीबाग से बीटेक अलंकृता साक्षी को गूगल ने दिया 60 लाख का पैकेज। कोडरमा में हुई प्रारंभिक पढ़ाई। झुमरी तिलैया स्थित सेक्रेड हाई स्कूल झुमरी तिलैया से 2012 में पास आउट छात्रा अलंकृता साक्षी का चयन देश की सबसे बड़ी कंपनी गूगल में इंजीनियर के रूप में हुआ है। फिलहाल अलंकृता विदेश में है। अलंकृता को 60 लाख सालाना पैकेज पर गूगल ने जॉब पर रखा है। वह मूलतः बिहार के भागलपुर की रहने वाली है और झुमरी तिलैया में अपने नाना नानी के साथ रहकर सेक्रेड हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उसकी मां रेखा मिश्रा शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। जानकारी के अनुसार अलंकृता साक्षी ने जो है सेक्रेड हाई स्कूल से मैट्रिक, जवाहर नवोदय विद्यालय से इंटर और हजारीबाग से बीटेक की परीक्षा पास की थी। अलंकृता के परिजन फिलहाल देवघर शिफ्ट कर गए हैं। अलंकृता की इस बड़ी उपलब्धि ने उनके माता पिता को ही नहीं बल्कि सेक्रेड हाई स्कूल फैमिली को भी गौरवान्वित किया है। अलंकृता की सफलता पर विद्यालय के निदेशक प्रमोद कुमार, प्राचार्य प्रमोद शर्मा सहित पूरे विद्यालय परिवार ने बधाई दी है। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड बिहार बॉर्डर पर बढ़ेगी चौकसी। पुलिस का प्लान तैयार। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंटर स्टेट बॉर्डर सीलिंग व विधि व्यवस्था संबंधित को लेकर गुरुवार को औरंगाबाद परिसदन में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता बिहार के औरंगाबाद जिला अधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने की। बैठक में पलामू उपायुक्त शशि रंजन, एसपी रेशमा रमेशन व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान सीमावर्ती वाले इलाकों में पड़ने वाले बूथों पर विशेष चौकसी बरतने, चेक नाका पर विशेष चेकिंग अभियान चलाने व बॉर्डर वाले जंगली क्षेत्रों में संयुक्त रूप से LRP चलाने की चर्चा की गई। साथ ही मतदान के 48 घंटे पूर्व से ही चुनाव क्षेत्र में बाहरी मतदाता एवं बाहरी नेता को क्षेत्र से बाहर रखने के साथ बॉर्डर सीलिंग पर चर्चा की गई। साथ ही सोशल मीडिया निगरानी के अलावा संचार व्यवस्था के साथ आपसी समन्वय स्थापित करने का विचार रखा। इसके अलावा शराब और नशीले पदार्थ पर सख्ती बरतने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने रक्त अधिकोष भवन का किया शिलान्यास। छात्राओं से किया संवाद। बोले, ब्लड बैंक के निर्माण से लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने गिरिडीह रेड क्रॉस भवन में आधुनिक रक्त अधिकोष भवन की आधारशिला रखी। इसके पूर्व राज्यपाल का स्वागत डीसी नमन PS लकड़ा ने गुलदस्ता देकर और चेयरमैन अरविंद कुमार ने शॉल ओढ़ाकर किया। मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार आधुनिक रक्त अधिकोष भवन का शिलान्यास करते हुए कहा कि यह भवन समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके महत्व की आवश्यकता भविष्य में और बढ़ने वाली है। उन्होंने इस परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि जिस तरह से यह संस्था वर्षों से समर्पण भाव से लोगों की सेवा करती आई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी यह संस्था इसी निष्ठा से जन सेवा का कार्य करती रहेगी। बाद में उन्होंने डुमरी प्रखंड के ओदार टोला 1 के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी सहायिका और सहिया से संवाद कर बच्चों को प्रदान किए जाने वाले पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में जानकारी ली।
बीजेपी के नेता झारखंड की जितनी यात्रा कर ले, चुनाव में जनता उनकी अंतिम यात्रा निकालने वाली है। सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे से होगी। वे 15 सितंबर को झारखंड आ रहे हैं। सुप्रियो ने कहा है कि ये भी पता चला है कि वे झारखंड को कई सौगात भी देंगे। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा होगा। वे सबसे लंबे समय तक राज्य का राज्यपाल रह चुकी हैं। सुप्रियो ने कहा है कि उनके रहते राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए कुछ ऐसा कदम उठाए गए जिसकी वजह से यहाँ की जनता ने साल 2019 में बीजेपी सरकार को सबक सिखा दिया। सुप्रियो ने कहा है कि राष्ट्रपति भी 19 और 20 तारीख को झारखंड आएंगी। सुप्रियो ने कहा है कि नामकुम स्थित लाह उत्पादन केंद्र के रिसर्च विंग का यह स्वर्ण जयंती साल है। राष्ट्रपति इसी के समारोह में शामिल होंगी। वही 21 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड आ रहे हैं। वो संथाल में सभाएं करेंगे। कहा है कि इन तीनों का विजिट ऐसे समय में हो रहा है जब यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यहाँ के प्रशासनिक अफसर आदिवासी और मूलवासियों की समस्या के समाधान के लिए इनके दरवाजे तक जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। सुप्रियो ने आगे कहा है कि जो जानकारी है उसके अनुसार 21 तारीख को कई राज्य के मुखिया भी झारखंड आएंगे। कई केंद्रीय मंत्री यहाँ आएंगे। लगता है चुनाव तक पूरी मोदी कैबिनेट यहीं बैठेगी। कहा कि झारखंड की जितनी यात्रा बीजेपी के नेता कर ले, दिसंबर में झारखंड की जनता इनकी अंतिम यात्रा निकालेगी। एसीबी रेड, सैलेस के ठिकानों से 22 लाख नगद सहित कई जमीन के डीड बरामद, जांच शुरू। जमीन घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हजारीबाग एसडीओ सैलेस सिन्हा के हजारीबाग और गिरिडीह ठिकानों से 22 लाख से ज्यादा नगद, जमीन से जुड़े कई दस्तावेज और बैंक पासबुक बरामद किया है। वहीं बड़गाई अंचल के पूर्व सीईओ मनोज के ठिकानों से भी कई कागजात जब्त किए गए हैं। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार सैलेस के पास से 11 जमीन डीड, गिरिडीह आवास से 18,10,500 रुपए, धनबाद आवास से 3,98,000 रुपए, 11 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 1 टैब बरामद किया है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार मनोज के यहां से धनबाद जिले की 4 डिसमिल जमीन के 4 कागजात और 6 डिसमिल के कुछ कागजात मिले हैं। रांची में 1.02 करोड़ के जो है डुप्लेक्स के कागजात मिले हैं। रांची स्थित आवास से कई बैंकों के पासबुक और कुछ मोबाइल जब्त किए गए हैं। झारखंड पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो की रांची जमीन घोटाले में ईडी के 2 गवाहों के कई ठिकानों पर बुधवार से जारी रेड गुरुवार को भी जारी रही। 15 सितंबर को वंदे भारत ट्रेन की राज्यवासियों को मिलेगी सौगात। धनबाद से उधमपुर के लिए जल्द नई ट्रेन की भी होगी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को देश को नई सौगात देंगे। इसमें 11 नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की ओर से जमशेदपुर में तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मौके पर टाटानगर रेलवे स्टेशन से टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही अन्य जगहों से 10 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन भी शुरू होगा। टाटानगर स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री स्टेशन परिसर से सरकारी योजनाओं की सौगात देशवासियों को देंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री विष्णुपुर गोपाल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हावड़ा से गया के बीच वंदे भारत के साथ ही अब धनबाद से जम्मू कश्मीर की सीधी ट्रेन चलने वाली है। धनबाद व चंद्रपुरा रेल मार्ग से धनबाद से उधमपुर के बीच गरीब रथ चलेगी। नई ट्रेन के लिए रांची नई दिल्ली गरीब रथ के ट्रैक का उपयोग होगा। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे ने जानकारी दी है। सिपाही हवलदार की एएसआई रैंक में पदोन्नति को लेकर अगले सप्ताह होगी बोर्ड की बैठक। सिपाही और हवलदार को एएसआई रैंक में पदोन्नति मिलेगी। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एएसआई रैंक में पदोन्नति पाने वाले पुलिस कर्मियों का सर्विस बुक तैयार रखने का निर्देश दिया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि इन पुलिस कर्मियों को पदोन्नति के लिए पदोन्नति समिति की बैठक अगले सप्ताह होने की संभावना है। रांची के सुखदेव नगर में लड़की से दिन दहाड़ी छिनताई, लोगों ने अपराधी को किया पुलिस के हवाले। राजधानी रांची में क्राइम सिर चढ़कर बोल रहा है। अपराधी दिन हो या रात आए दिन एक से बढ़कर एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला रांची के सुखदेव नगर का है। सुखदेव नगर थाना में विद्या नगर इलाके में दिन दहाड़े एक लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि चाकू का भय दिखाकर अपराधी इस घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन लड़की के द्वारा शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने अपराधी को धर दबोचा। लोगों ने घटना की जानकारी सुखदेव नगर थाना को दी। अपराधी को स्थानीय पुलिस के हवाले किया। घटना के बाद लड़की ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दौड़कर अपराधी को पकड़ लिया। लोगों के द्वारा तलाशी लेने पर अपराधी के पास से मोबाइल और चाकू मिलने के बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अपराधी को गिरफ्तार किया है और थाना ले गई। गिरफ्तार अपराधी की पहचान सुजीत कुमार के रूप में हुई है। आरोपी सुजीत से पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
सीएम हेमंत सोरेन से मिले नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एसके जहांगीरदार। इस मुद्दे पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक एसके जहांगीरदार ने मुलाकात की। भेंट वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राज्य में ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार एवं नाबार्ड के बीच जल्द एक MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के साथ उनकी विस्तृत चर्चा हुई। कृषि मंत्री का प्रहार, कहा घुसपैठियों के मुद्दे पर भ्रम फैला रही भाजपा। झारखंड सरकार की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर भाजपा भ्रम फैला रही है। दीपिका पांडे सिंह गुरुवार को एक केस के सिलसिले में दुमका कोर्ट आई थी। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही। इसके बाद मंत्री ने पशु अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया। करम पर्व हमारी संस्कृति का धरोहर, जयराम महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JKLM के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने गुरुवार को रामगढ़ के विभिन्न करम पर्व महोत्सव में उपस्थित होकर लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। करम पर्व की परंपरा की विशेषताएं एवं करम पर्व से होने वाले गुण, फायदे, भाषा, संस्कृति के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी। कहा कि करम पर्व को जीवंत रखने के लिए सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। करम पर्व महोत्सव को लेकर मुख्य रूप से जो है खपिया, गिद्दी, CKB हाई स्कूल लारी, किसान हाई स्कूल डभातो गोला तथा दुलमी बाजार टाण में लोगों को संबोधित कर करम पर्व की महत्वपूर्ण जानकारी दी। महतो ने कहा कि प्रकृति के महापर्व करम पर्व हमारी जो है संस्कृति की धरोहर है, भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। प्रकृति के प्रति लोगों का यही प्रेम, सम्मान और समर्पण यहाँ चलने को नृत्य और बोलने को संगीत बना देता है। साहिबगंज में प्रेमी जोड़े को मिली तालिबानी सजा, जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के बच्चा पंचायत के खेरवा गांव में एक प्रेमी जोड़े को जूता चप्पल का माला पहनाकर सरेआम ढोल नगाड़ा बजाते हुए गांव व आसपास के इलाके में घुमाया गया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि मामला 2 दिन पहले का है। इस मामले को लेकर मिर्जा चौकी थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि 40 साल की एक आदिवासी महिला का पति बाहर काम करता है। महिला के 4 बच्चे हैं। 3 बच्चे महिला के साथ रहते हैं। बड़ी बेटी पिता के साथ रहती है। इसी बीच महिला का पास के गांव के एक युवक से अफेयर चलने लगा। युवक महिला के घर आने जाने लगा। बीते 10 सितंबर की दोपहर को युवक महिला के घर पर आया था। इसी दौरान गांव के कुछ युवकों ने दोनों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने महिला का हाथ रस्सी से बांधकर जूता चप्पल का माला पहनाकर गांव व आसपास के इलाके में घुमाया और उसका वीडियो बनाया। महिला के साथ गाली गलौज करते हुए उसे प्रताड़ित भी किया। इस घटना के बाद महिला काफी डरी हुई है। थाना प्रभारी रुपेश कुमार यादव ने बताया कि इस घटना को गंभीरता से लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। युवक की भी तलाश की जा रही है।